दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए वैकेंसी निकाली है। देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 22/12 है और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की लास्ट तिथि 18/1 है। ठीक है, और लास्टली सबमिट करने की तिथि है 22/1। फीस जमा करने की लास्ट डेट है ना, वो 18 जनवरी है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर इन्होंने ये निकाला हुआ है। इसके लिए पीजी चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। फीस 100 श्रेणी को सिर्फ 50 रुपये जमा करने होंगे, जबकि विकलांग सैनिकों को 25 रुपये जमा करने होंगे, जबकि भूतपूर्व सैनिकों को 65 रुपये देना होंगे। ठीक है, जबकि महिलाओं को अपनी कैटेगरी के अनुसार ही देना होगा। अगर वो जनरल में तो जनरल वाली फीस लगेगी, SC ST में तो उनको SC ST की लगेगी। आप देख लीजिए, हिंदी में टोटल पोस्ट है 98, अंग्रेजी में 100 है, भौतिक विज्ञान में 105 है, केमिस्ट्री में 106 है, जियोलॉजी में 135 हैं, है ना, बायोलॉजी में 137 हैं, गणित में 132 हैं, संस्कृत में 46 हैं, अर्थशास्त्र में 56 हैं, नागरिक शास्त्र में 47 हैं, भूगोल में 60, इतिहास में 42, समाजशास्त्र में 30। इसी प्रकार महिलाओं को भी देख लीजिए, हिंदी में 21, अंग्रेजी में 22, भौतिक विज्ञान में 57, रसायन विज्ञान में 59, जीव विज्ञान में 91 और गणित में देखिए 137। सबसे ज़्यादा पोस्ट महिलाओं के लिए 137 गणित में आई हैं, संस्कृत में 13। इस प्रकार से आप अपनी कैटेगरी को वहाँ पर मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो योग्यता मांगी है वो मैंने आपको बताया था। इसका ग्रेड पे 9300 से स्टार्ट होगा, 34,800 तक जाएगा। ठीक है, ये लेवल 8 का है वेतनमान। ओके, आरक्षण बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अकॉर्डिंगली होगा। ओके, और इसमें अगर आप हिंदी लिए हुए हैं तो पीजी हिंदी के साथ साथ आपके बीए में भी हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी होनी चाहिए। इसी प्रकार जब आपने जीव विज्ञान से भर रहे हो तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में स्नातक उपाधि हो, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप उनको वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए कुछ शैक्षिक अर्हताएँ हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे गृह विज्ञान के लिए बोला गया है, संस्कृत के लिए बोला गया, वाणिज्य के लिए बोला गया, हिंदी उर्दू के लिए बोला गया, तो इसको आप यहाँ पर चेक कर लें। ठीक है, इसके अलावा इसका बेटा एक सिलेबस होगा इस एग्ज़ाम का, वो सिलेबस आपका देखिए लिखा हुआ है। प्री में जो बेटा होगा आपका पेपर, उसमें पहले सामान्य ज्ञान आएगा, समान अध्ययन आएगा, समान अध्ययन के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आएगा, जिसमें समान अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे और आपके वैकल्पिक विषय जो आपका ऑप्शनल होगा उसके 80 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे, 300 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा। जबकि मुख्य परीक्षा जब आप दे रहे होंगे तो उस समय मुख्य परीक्षा में भी 2 पेपर होंगे। पहला प्रश्न पर समान हिंदी और निबंध का होगा, जिसमें 50 नंबर की समान हिंदी आएगी, 50 नंबर का आपका ऐसे आएगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो वैकल्पिक विषय है परंपरागत, 3 घंटे का होगा, वो 300 अंकों का होगा और वो आपका सब्जेक्ट आएगा वहाँ पर। ठीक है, सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम मैंने बेटा यहाँ पर दे दिया है, इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका पूरा पाठ्यक्रम आपका जिस सब्जेक्ट से हो, ठीक है, सब्जेक्ट वाला पाठ्यक्रम भी आप वेबसाइट पर जाके वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकें। तो बेटा इसके लिए जो निर्धारित एज है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 40 ईयर्स। उसके अलावा फिर आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली जो आपको छूट मिलती है, जैसे OBC में 3 साल की मिलती है, SC ST में 5 साल की मिलती है, तो वो छूट आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा आपको ध्यान देना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी करिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सालों के बाद ये GIC की वैकेंसी आ रही है, तो आप इसको अच्छे से इसके लिए तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू, आपका भविष्य उज्जवल रहे। जय हिंद।